इसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, द बॉब ऑफ मास m ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ l is held horizontally and then released. It collides elastically with a block of equal mass lying on a horizontal frictionless table. The kinetic energy of the block after the collision will be. सवाल को समझते हैं क्या है सबसे पहले तो, कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक का मास m है, ठीक है, और यहां पर एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम का भी मास, इसके बॉब का जो मास है वो भी m है, और इस धागे की लंबाई जो है l है। अब पेंडुलम को यहां से रिलीज किया, ये स्विंग करके आएगा और इससे टकराएगा। टकराने के बाद ये पूछा है, सीधी सी बात है कि टकराने के बाद ये अपनी कुछ एनर्जी इसको दे देगा। तो पूछा है बताओ बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी या इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए सीधी सी बात है वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अब सबसे पहले यहां पर हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। एनर्जी कंजर्वेशन क्यों? क्योंकि बॉब जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी नीचे आते आते काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और दूसरा फिर लगेगा कोलिजन का कॉन्सेप्ट। वैसे तो ये सवाल ओरली हो जाएगा कि क्योंकि यहां पर कहीं पर भी कोई एनर्जी लॉसेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इसीलिए पहले इसकी जो एनर्जी थी बॉब की, वही एनर्जी बाद में इस मास की हो जाएगी, इस डब्बे की हो जाएगी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी mgl ही रहने वाली और कुछ नहीं, ठीक है। पर इसको स्टेप बाय स्टेप ढंग से करके देखते हैं। मान लेते हैं कि टकराने के जस्ट पहले इस डब्बे की तो कोई वेलोसिटी नहीं थी, जो बॉब है उसकी वेलोसिटी u हो जाती है, ठीक है। इसका भी मास m और इसका भी मास m। टकराने के बाद क्या होगा? अगर इन दोनों के बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो मैंने बोला था कि दोनों की वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। मतलब अगर पहले ये चल रहा था और ये रुका हुआ था, तो अब ये रुक जाएगा और ये चलेगा कितनी वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से ही चलेगा, ठीक है। और अगर ये u वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, बॉब ने अपनी सारी की सारी एनर्जी इस डब्बे को दे दी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ m u स्क्वायर, जो इस बॉब की थी पहले, और बॉब की ये एनर्जी हाफ m u स्क्वायर और कुछ नहीं बल्कि mgl पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही तो होगी, क्योंकि यही एनर्जी mgl जो है वो कन्वर्ट हुई है हाफ m u स्क्वायर में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, mgl।